प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। पासवानी सेवा में आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु की दया और अनुग्रह से प्रभु ने हमें अब तक संभाला और उसकी दया और अनुग्रह में बने रहकर उसकी सेवा करने के लिए और प्रभु के लोगों की अगुवाई करने के लिए पासवानी सेवकाई में आज तक वो प्रभु हमारी सहायता किया, आगे भी वो हमारी सहायता करेगा। आइए हम इस पासवानी सेवा के इस अध्ययन श्रृंखला में प्रभु को हम धन्यवाद दें और दुआ करें कि प्रभु हमें उत्तम पासवान के रूप में उसकी इच्छा को पूरी करने वाले सेवक के रूप में हमें तैयार करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, और आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम पासवानी सेवकाई के बारे में बाइबिल आधारभूत शिक्षाओं को अपने सेवकाई की क्षेत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए सीख रहे हैं। हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान और अभिषेक कर आत्मा से भर दे ताकि हम पासवानी सेवकाई की गहरी बातों को समझकर उसे हमारे जीवन में लागू करते हुए आपकी सेवा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तू मदद कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। फिर से एक बार आप सबों का पासवानी सेवकाई की अध्ययन श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम पासवानी सेवा भाग 7 जो एक पासवान की योग्यताओं के बारे में हम सीख रहे हैं और आज भी हम पासवानी सेवा के भाग 7 में हमारा अध्ययन श्रृंखला जारी होगी। और पिछली बार हमने 2 योग्यताओं को देखा था। पहली थी कि हम परमेश्वर की ओर से एक निश्चित बुलाहट का होना जरूरी है, और दूसरी जो मूलभूत योग्यता जो एक सेवक के अंदर होनी चाहे वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और उसकी महिमा करने और उसके लिए आत्माओं को जीतने का दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। और आज हम कुछ और योग्यताओं के बारे में देखेंगे, और वो तीसरी योग्यता है एक विशेष अभिषेक का होना जरूरी है। अगर बाइबल को हम वचन के सच्चाई को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना उनको सेवकाई के लिए वो अभिषेक करता था। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं आत्मा से अभिषिक्त प्राप्त हुए थे। जो उत्पत्ति से लेकर जब हम देखते हैं, अब्राहम से लेकर जितने भी चुने हुए प्रभु के भक्तगण हुए, चाहे वो याजक लोग हो, चाहे वो अब्राहम और उसकी वंशावली के अगुवे हो, चाहे वो न्यायी क्यों ना हो, चाहे भविष्यवक्ता क्यों ना हो, और राजाओं के समय काल में जिनको भी प्रभु सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया या सेवा करने के लिए उन्हें अलग किया, एक विशेष अभिषेक, एक परमेश्वर की छाप उन पर लगी हुई रहती थी, जो उसके अभिषेक और एक विशेष काम के लिए अभिषेक होता था। आपको और प्रभु ने मुझे पासवानी सेवकाई का अभिषेक दिया है, और ये अभिषेक इसलिए मिला है कि हम प्रभु के उस काम को पूरा करें जो हमारे प्रभु जारी किए, और प्रभु के काम करने के लिए ही हमें एक प्रकार से अलग किया गया है। और उस अलगाव की सेवकाई जो हमको अभिषेक के रूप में प्रभु ने दी है, उसका असली अनुभव, एक गहरा अनुभव, एक वास्तविक अनुभव आपको और मुझे होना जरूरी है। अभिषिक्त पाया हुआ परमेश्वर का जन वो परमेश्वर की योजनाओं के प्रति उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पित होता है। यहाँ देखते हम लूका 4 का 18 बहुत ही सुंदर रीति से हम देखने को मिलता है।
यहाँ कितना अच्छी बात हमारे प्रभु के बारे में लिखा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने अभिषिक्त होने का, एक परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के उद्देश्य को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। और हमारे प्रभु जिस काम के लिए अभिषिक्त किए गए, उसी काम को वो अपने कलवारी के क्रूस तक पहुंचने तक पूर्ण भी किया। इतना ही नहीं, 2 कुरिन्थी 1:21 में बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है। 2 कुरिन्थी 1:21। 2 कुरिन्थियों 1:21 यह इस प्रकार लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यहाँ प्रेरित पौलुस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया, उनको वो बता रहे थे, विश्वासियों के सामने अंगीकार कर रहे थे, विश्वासियों को एहसास दिला रहे थे कि हमको परमेश्वर ने इस सेवा करने के लिए अभिषेक किया हुआ है। और उस अभिषेक को वह आखिरी तक संभाले रखा, और फिर कहता है परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले कि जिस काम के लिए उसने मुझे अभिषेक किया है वो मैंने पूरा किया है। मैंने अच्छी कुश्ती दौड़ ली है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है, और उसने जो काम सौंपा मैं उसे पूरा कर लिया हूं। तो ये अभिषेक पाया हुआ प्रभु का भक्तजन, एक पासवान होने के नाते आप और मैं प्रभु की स्पष्ट एक विशेष आत्मा के द्वारा सेवकाई के लिए, पासवानी सेवा के लिए, लोगों की अगुवाई के लिए, प्रभु के लोगों को प्रभु के राह पर ले जाने के लिए आपको और मेरा अभिषेक किया है। और इस अभिषेक को हमको मृत्यु दम तक संभाल के रखना, और उस काम के लिए हमेशा इस्तेमाल होते रहने के लिए अपने आप को तत्पर रखना। 1 यूहन्ना 2:20 और भजन संहिता 79:20 में भी एक अभिषेक प्रभु की सेवा किए करने वाले के रूप में, अलग किए हुए भक्त के रूप में इस अभिषेक का शीघ्र पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? आप एक पासवान हैं, मुझे भी प्रभु पासवान की सेवा के लिए अलग किया है। आप और मैं अभिषेक पाए हुए हैं, इस सेवकाई को करने के लिए अलग किए गए हैं। आप और मैं, आपकी और मेरी मर्जी के अनुसार, आपकी और मेरी इच्छा के अनुसार या आपकी योजनाओं को मैं और आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके और मेरे काम करने के लिए नहीं अलग किए गए हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम को करने के लिए, हमारे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आपको और मुझे अलग किया। कलीसिया की सेवा करने के लिए आपको और मुझे अलग किया। कलीसिया के लोगों की अगुवाई करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको परमेश्वर के भय में ले चलने के लिए, उनको प्रभु की सेवकाई के योग्य बनाने के लिए आपको और मुझे अलग किया गया है। आपको और मुझे विशेष अभिषेक किया गया है। आपको और मुझे इस काम के लिए अलग किया गया है। उसके प्रति आपको और मुझे बहुत ही गंभीर और समर्पित होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, चौथा गुण, एक पासवान का चौथी योग्यता है अपने झुंड के साथ लगातार बने रहना। उनकी पीड़ा, उनकी दुर्बलताओं में, उनकी विफलताओं में, उनकी भावनाओं में, उनकी इच्छाओं में और संपूर्ण समस्याओं में, आदि सारी बातों में हमें उनको समझना होगा, हमें उनके साथ रहना होगा, हमें उनकी अगुवाई करना होगा, हमें उनकी मदद करनी होगी, ताकि वो प्रभु में सुरक्षित रहे, प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ते रहे
और प्रभु के अनुग्रह को पहचानते रहे। यूहन्ना 10:3 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 10:3 यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इतना एक उत्तम चरवाहा जो हमारा प्रभु है, वह आपका और मेरा नाम जानता है। वह आपका और मेरा नाम जानते हुए भी और सब कुछ पहचानता भी है। दुनिया में जितने भी प्रभु के भक्तगण हैं, एक एक व्यक्ति का नाम वो जानता है, एक एक विश्वासी का नाम जानता है, एक एक विश्वासी के बच्चों का नाम जानता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका नाम हमारा प्रभु नहीं जानता है। आप और मैं विश्वासी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको और मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए पासवान का अभिषेक किया है। और यहाँ एक पासवान होने के नाते हमें अपने झुंड के साथ निरंतर लगातार बने रहना होगा। अपने विश्वासियों के, जो प्रभु के लोग हैं, जिन्हें प्रभु ने आपको और मुझे दिया है संभालने के लिए, अगुवाई करने के लिए, उनकी हर परिस्थिति में, उनकी हर तकलीफ में, उनके दुख में, उनकी परेशानी में, उनकी चुनौती में, उनके पतन में, उनके उठने बैठने में, उनके आने जाने में, उनकी अगुवाई करने में, हर बात में हमको उनकी सहायता करना है। हर बात में उनकी हमें अगुवाई करना, हर अवस्था में उन्हें लेकर चलना है। इस प्रकार की सेवकाई के लिए हमें निरंतर अपने झुंड की चौकसी करना, अपने झुंड की रखवाली करना है। हमें निरंतर उनके साथ बने रहना है और निरंतर उनकी अवस्था को समझना है, निरंतर उनकी परिस्थिति को समझकर उनकी हमें सहायता करना है। यहेजकेल 34:4 और 14-16 और 22 में भी एक अच्छे चरवाहे के गुण को हमको देखने को मिलता है, जहां पर परमेश्वर एक उत्तम चरवाहा कैसा होना चाहिए उसके बारे में संबोधित करता है। इस 34वें अध्याय में झूठे चरवाहों के बारे में, जो अपनी स्वार्थ के लिए भेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और 34 के आधे 11वीं आयत से एक अच्छे चरवाहे के बारे में वर्णन करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए भेड़ों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। दुख की बात यह है कि आजकल जो पासवानी सेवा करने वाले, हम अधिकतर इसी धुन में रहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से विश्वासियों के जरिए हम अपना स्वार्थ पूरा करें, या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, या अपने लिए जो कुछ भला हो बन सकता है उसके लिए उन्हें इस्तेमाल करें। इस प्रकार की भावनाओं में हम रात दिन दौड़ते रहते हैं, रात दिन इधर उधर जाते रहते हैं कि किसी न किसी रीति से विश्वासियों के जरिए हमारी इच्छा पूरी हो। और कभी कभी दुख की बात यह भी है, अगर कोई नौकरी वाला या बड़ी अच्छी व्यवसाय करने वाला, अच्छा धंधा करने वाला जब विश्वास में आ जाता है, तो पासवान का मन उसकी ओर लग जाता है। वो सोचता है कि एक अच्छी बढ़िया मछली हमको मिली है जिसके जरिए हमारा पेट भर सकते हैं। आपको और मुझे प्रभु ने अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, विश्वासियों के जरिए अपना पेट भरने के लिए नहीं बुलाया, विश्वासियों के जरिए अपनी स्वार्थी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं बनाया। जिसने आपको और मुझे बुलाया है, जिसने आपको और मुझे इस सेवा के लिए अभिषेक किया है, वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा, वो हमारे परिवार की जरूरतों को पूरी करेगा, वो हमारे हर अवस्था में वो मदद करेगा। आपको और मुझे चाहिए कि प्रभु ने जिन्हें हमें दिया है हम उनकी अगुवाई करें, हम उनकी सहायता करें और हम उनकी मदद करें। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हम एक अच्छे पासवान के रूप में, एक अच्छे सेवक के रूप में उभर कर आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये है एक बहुत अद्भुत समर्पण के लिए हमें मांग करता है। आपको और मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के लोगों की अगुवाई करने के लिए पूर्ण समर्पित होना जरूरी है। इसीलिए आपका और मेरा अभिषेक किया है। मुझे विश्वास है कि आज की ये 2 योग्यताएं, एक विशेष अभिषेक आपको और मुझे मिला है, और निरंतर अपने झूठ के साथ बने रहने के लिए
हर परिस्थिति में, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी चुनौती में, उनके पतन में, उनके गिरावट में, उनकी हर प्रकार के उतार चढ़ाव में उनको बल प्राप्त करते हुए, उनको हिम्मत देते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें सही दिशा में आगे प्रेरित करते हुए, हिम्मत देते हुए प्रभु की उत्तम संतान के रूप में हम निरंतर उन्हें बढ़ा सके, उसके लिए निरंतर उनके साथ बने रहना होगा। आइए हम ये आज की इस अध्ययन श्रृंखला को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। जीवित परमेश्वर पिता, तूने हमें आपके सेवा को पूरा करने के लिए अभिषेक किया है। तूने हमें एक झुंड को हमारे नेतृत्व में दिया है ताकि हम उनके साथ बने रहे और उनके जीवन की हर क्षेत्र में, आत्मिक जीवन के हर क्षेत्र में हम उनको आपके प्रेम में, भय में, आपकी सच्चाई में, आपके पवित्रताई में, आपकी इच्छा में, आपकी योजनाओं में और आपके काम के योग्य हम उन्हें बनाकर आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कर। जो बातें आज हमने देखा ये हमारे हृदय में रूप लेने पाए और एक उत्तम सेवकाई का गुण हमारे अंदर निखर न पाए, ऐ यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। may God bless you।